नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बात करेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है, जो कल मैंने आपको लेवल्स दिए थे, उन लेवल्स ने कितना क्या काम किया है और मंडे के दिन बाजार किस प्रकार से काम करेगा। और साथ में इस वीडियो में हम डेली और वीकली एनालिसिस भी करने वाले हैं, तो आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रेडिंग टिप्स भी बताने वाला हूँ, जो कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ़स्टाइल को और ज़्यादा बेहतरीन कर देंगे। तो वीडियो को भगा-भगा करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, बहुत ही शांति के साथ इस वीडियो को देखिए ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। सबसे पहले आज के कारोबार को समझते हैं कि आज के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में किस प्रकार से काम हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 42,600 इस लेवल के आसपास की कल के दिन की क्लोजिंग थी और इसी लेवल के आसपास आज के दिन बैंक निफ्टी ओपन हुआ है। कहने का मतलब फ्लैट ओपनिंग आज के दिन यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। कल मैंने आपको क्या कहा था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दिखाता है और ओपन होने के बाद यहाँ पर 42,450 के लेवल को अगर नीचे की साइड काट दे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट साइड की तरफ का प्लान करेंगे। और यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड भी एक लेवल आपको दिया था 42,680 का लेवल। कल भी मैंने आपको ये लेवल दिया था और उससे पहले भी मैंने यहाँ पर पिछले दिन भी आपको एक लेवल बताया था। उस लेवल ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया है और आज के दिन यहाँ पर इस लेवल को आप ध्यान से देखिए 42,680 का लेवल मैंने आपको दिया था। मैंने आपको कहा था कि जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा तो यहाँ पर हम कॉल साइड की तरफ का प्लान करेंगे, लेकिन इसके नीचे नीचे जब तक बाजार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कल के दिन मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था, फिर यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा था। तो यहाँ पर ये इलाका जो है ये यहाँ पर अब रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। और इसी इलाके के आसपास यहाँ पर कल के दिन बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पर आज के दिन के हाई को अगर आप देखते हैं 42,685 का, मतलब मैंने आपको जो लेवल दिया है मात्र उससे 5 पॉइंट यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर गया, तो उसी लेवल का रिजेक्शन लेकर के बैंक निफ्टी वापस से नीचे की साइड आ गया। अच्छी खासी डाउन साइड यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है। कहने का मतलब कल के दिन जिस प्रकार से मार्केट ने काम किया था सेम उसी टाइप से आज के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी ने काम किया है। यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की साइड आया, फिर यहाँ पर वापस एक ग्रीन कैंडल बनी, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। फिर यहाँ पर आप देखिए ये जो कैंडल बनी है ये यहाँ पर बियरिश कैंडल है, नेगेटिव कैंडल है, इसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार कैंडल बनी और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मार्केट जो है धड़ाधड़ नीचे की साइड गिर गया। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, मैंने आपको यही कहा था कि अगर 42,350 का लेवल अगर नीचे की साइड कट जाएगा तो फिर मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो यही था 42,350 का लेवल। मार्केट ने एक झटके में ये टारगेट यहाँ पर अचीव करके दिया। सेकंड टारगेट था हमारा 42,250 का लेवल, ये टारगेट भी यहाँ पर मार्केट ने आसानी से अचीव करके दिया। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर फंसता हुआ नजर आया। अब मान लो हमारे दो टारगेट यहाँ पर अचीव हो गए और मार्केट अगर रेंज के अंदर फंस जाता है तो हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से हट जाएंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उससे हट जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर मार्केट इस प्रकार से रेंज में फंसता है और उसके बाद जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस साइड में बहुत ही तेज मोमेंटम आएगा, तो हमें नहीं पता कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा। हमारा थर्ड टारगेट जो था 42,000 का था, लेकिन हमें नहीं पता कि ये रेंज बनाने के बाद मार्केट किधर जाने वाला है। इसलिए हमारा जो यहाँ पर सेकंड टारगेट अचीव हुआ तो हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद हम वेट किए कि मार्केट किधर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है। तो जिधर का भी यहाँ पर हमें यहाँ पर आप देखेंगे तो डाउन साइड का हमें यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला और बहुत ही जबरदस्त वाला मोमेंटम आया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम बिताया है। तो यहाँ पर बायर एक्टिव हुए होंगे, तो उनके जैसे ही एसएल कटना स्टार्ट होते हैं मार्केट यहाँ पर जबरदस्त तरीके से गिरता है। उसके बाद पैनिक सेलिंग यहाँ पर हमें मार्केट में देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी यहाँ पर रेड कैंडल बनी है और हमारा जो थर्ड टारगेट था 42,000 का वो यहाँ लगभग इस लेवल के आसपास था, जो टारगेट मार्केट ने बहुत ही आसानी से अचीव करके दिया। उसके बाद मार्केट जो है वो 41,900 के लेवल तक गया था। यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली, फिर एक यहाँ पर झटका और दिया मार्केट ने और मार्केट ने यहाँ पर जो लो लगाया है वो 41,877 का लगाया है, ठीक है। आज के दिन का ये लो था, उसके बाद से वापस से मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिली और अभी यहाँ पर मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 42,200 के लेवल के आसपास की दी है। कल के दिन की क्लोजिंग से आप देख सकते हैं 400 सवा 400 पॉइंट, यानी 1% की गिरावट आज के दिन यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो कल मैंने आपको जो 3 टारगेट दिए थे, तीनों टारगेट बहुत ही आसानी से मार्केट ने अचीव करके दिए हैं। उसके पहले दिन भी मैंने आपको जो 3 टारगेट बताए थे वो टारगेट भी यहाँ पर मार्केट ने बहुत ही आसानी से अचीव करके दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि मंडे के दिन बाजार जो है वो किस प्रकार से काम करेगा। उससे पहले हम चलते हैं वीकली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वेट कीजिएगा, अभी आपके सामने 1 वीक का चार्ट ओपन होएगा। तो ये यहाँ पर 1 वीक का चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बात करना शुरुआत की थी हमने कि यहाँ पर ये एक नेगेटिव कैंडल बनी है, तो यहाँ पर मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ये जब शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी तब उसके बाद से लगातार मार्केट नीचे की साइड आया था, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जो लेवल दिया था
4620 का लेवल था शायद, हाँ, ये लेवल यहाँ पर ऊपर की तरफ नहीं निकाल पाया मार्केट, मतलब ये यहाँ पर जो रेंज बनी थी यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट वापस से नीचे की साइड आया है और अभी यहाँ पर 42,200 के लेवल के आसपास मार्केट काम कर रहा है। तो अभी मार्केट को अगला सपोर्ट जो है वो इस लेवल का मिलेगा, ये यहाँ पर आप लेवल पकड़ लीजिए 41,600 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जो है वो हमें सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है, ये मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट होने वाला है वीकली चार्ट पर, ठीक है। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है, ये हमने पहले भी बात करी है कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाएगा तो अगला सपोर्ट जो है वो मार्केट को यहाँ लगभग 40,900 850 के लेवल के आसपास मिलेगा, ठीक है। 850 का यहाँ पर पकड़ लीजिए, 40,850 पर फिर मार्केट हमें यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा और जब तक मार्केट यहाँ पर 43,600 के लेवल को ऊपर की साइड नहीं काटेगा तब तक हमें यहाँ पर मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम नहीं देखने को मिलने वाला है। डेली चार्ट पर भी देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति अभी यहाँ पर डेली चार्ट पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार हमें मार्केट में बिकवाली देखने को मिल रही है। यहाँ से ये पहले दिन की कैंडल, ये सेकंड दिन की कैंडल और ये आज की कैंडल, यहाँ पर आप देखिए मार्केट जो है यहाँ पर 43,600 के लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेकर के वापस से गिरना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ से गिरावट आई थी, थोड़ा यहाँ पर रुका और गिरावट आई, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, अब वापस से मार्केट डाउन साइड की तरफ यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर डेली चार्ट पर भी देखते हैं तो अभी हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो इसी लेवल के आसपास का 41,600 का लेवल रहेगा। अगर ये लेवल नीचे की साइड कटता है तो 40,800 लगभग इस लेवल के आसपास तक यहाँ पर बैंक निफ्टी आ सकता है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर चार्ट पर देखने से लग रहा है कि अभी हमें डाउन साइड का मोमेंटम ही देखने को मिल सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड आ सकता है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को नीचे की साइड काटेगा तो 1,000-1,200 पॉइंट या 1,500 पॉइंट तक की गिरावट यहाँ पर बैंक निफ्टी में और आ सकती है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे कि मंडे के दिन हमें किस प्रकार से काम करना है। तो यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ और यहाँ पर आप समझिए कि अभी यहाँ पर ट्रेंड जो है वो यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए मार्केट नीचे की साइड आया, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे की साइड आया, यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया है। तो अब ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पर और देखने को मिल सकता है। मार्केट में कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है, मार्केट जो है कहाँ तक रिकवरी कर सकता है वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो फिबो को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर 43,600 के लेवल से लेकर के आज के दिन के लो तक अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो अभी 50% का जो लेवल है वो यहाँ पर आता है 42,730 का लेवल। अब अगर मार्केट 42,730 के ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट में हमें यहाँ पर क्या थोड़ी बहुत अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि मार्केट को 43,000 तक लेकर के जा सकता है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ तक की रिकवरी मार्केट वापस से कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे नीचे रहता है, मतलब अगर रिट्रेसमेंट भी आता है तो मार्केट इस लेवल के आसपास का रिजेक्शन लेकर के वापस से डाउन साइड में आना चाहिए, जिस प्रकार से अभी यहाँ पर चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर फिबो को ड्रॉ करके हमने देखा है कि 50% के लेवल के आसपास तक यहाँ पर बैंक निफ्टी जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन हम किस प्रकार से मार्केट में काम करेंगे। तो मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर लेकर के आया हूं और यहाँ पर समझते हैं कि मार्केट जो है मंडे के दिन किस प्रकार से काम करेगा। तो अभी यहाँ पर जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो दी है 42,200 के लेवल के आसपास, लगभग इस लेवल के आसपास की क्लोजिंग है। तो मान लो मार्केट जो है फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है। अब मैं आपको आज के दिन जो रेंज बताने वाला हूँ वो थोड़ी बड़ी रेंज बताने वाला हूँ। जब मार्केट उस रेंज के ऊपर या नीचे निकलेगा तो मार्केट उसी साइड यहाँ पर जाएगा, ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर 42,380 का लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। 380 का लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया और यहाँ से ही मार्केट ने रिजेक्शन लेकर के गिरावट दिखाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना टाइम बिताने के बाद मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ ही आया है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर अभी सेलर एक्टिव हैं। तो अभी 42,380 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलता है और 380 को ऊपर की साइड क्रॉस कर देता है, एक कैंडल ऊपर की तरफ सस्टेन हो जाती है, तो यहाँ पर 42,420 के लेवल के आसपास यहाँ पर आप अपनी कॉल साइड की तरफ की एंट्री करेंगे और हमारा एसएल जो है 42,380 के लेवल पर रहेगा, ठीक है। 380 पर एसएल रखेंगे, 420 पर यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। मतलब कहने का ये 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। हमारा जो अगला टारगेट रहेगा वो 42,480 का लेवल, मतलब छोटा सा टारगेट हम यहाँ पर पहले देखने वाले हैं। अगर 480 का लेवल अगर मार्केट क्रॉस कर देता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो
42,720 यहाँ तक के टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखा सकता है, या 680 का लेवल आप पकड़िए। मैंने आपको कल जो यहाँ पर लेवल दिया था वो लेवल यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, 680 का लेवल यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर 680 को मार्केट क्रॉस करता है और 720 से ऊपर निकलता है, अभी हमने फिबो ड्रॉ करके देखा है तो 720 पर यहाँ पर 50% आ रहा है। अगर 720 को मार्केट ऊपर की तरफ निकालेगा तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत तेजी जो है मार्केट में वापस से आ सकती है, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड बना हुआ है तो इतनी तेजी यहाँ पर मार्केट में अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और गिरने लगता है, तो मार्केट जब 42,050 का लेवल, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 42,085 ये लेवल है, लेकिन हम पकड़ेंगे 42,050 का लेवल। जैसे ही मार्केट 42,050 को नीचे की साइड काट देगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट साइड की तरफ का प्लान करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 42,120 के लेवल पर, मतलब कहने का ये कि 70 पॉइंट का हमारा यहाँ पर एसएल रहने वाला है। तो 42,120 के लेवल पर एसएल लगा करके 42,050 के लेवल पर हम एंट्री करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 41,900 का लेवल रहने वाला है। जैसे ये लेवल क्रॉस होगा, आज के दिन के लो को अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड काट देगा तो फिर मार्केट जो है वो नीचे की साइड जाता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अगला टारगेट जो है हमारा वो 41,650 का लेवल रहने वाला है। 650 को जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा तो 650 का लेवल यहाँ पर मैंने आपको बताया है, वीकली चार्ट पर भी मैंने आपको दिखाया है, डेली चार्ट पर भी दिखाया है। तो 41,650 के लेवल के आसपास यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, यहाँ से भी नीचे निकल जाता है, 41,650 के लेवल से भी नीचे निकल जाता है, तो फिर मार्केट जो है वो कहाँ तक जा सकता है, 41,250 के लेवल तक, यहाँ तक मार्केट हमें जाता हुआ दिखाई देगा। 250 का लेवल कहाँ पर आता है, 250 का लेवल आता है लगभग इसके आसपास, ठीक है। यहाँ तक की गिरावट, सॉरी इससे भी नीचे, यहाँ तक की गिरावट जो है वो फिर बैंक निफ्टी हमें दिखा सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 42,000 इस लेवल को यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है, इस लेवल को वापस से अगर नीचे की साइड काट देगा तो फिर मार्केट में हमें ये गिरावट जो है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। लेकिन मार्केट अगर 42,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है और यहीं पर सस्टेन करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो ऊपर के टारगेट यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको मार्केट में किस प्रकार से काम करना है। अब हम बात करेंगे गैप अप की, कि मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से काम करेंगे। तो अगर यहाँ पर मार्केट में बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, 42,700 के लेवल के आसपास, 800 के लेवल के आसपास कहीं पर बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो ये यहाँ पर एरिया जो है वो सेलर का एरिया है, तो यहाँ से वापस हमें सेलर एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है तो हम यहाँ पर नेगेटिव कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस रख करके क्या करेंगे, पुट साइड की तरफ का प्लान करेंगे। उसके बाद मार्केट में हमें वापस से गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है। मार्केट कहां पर सपोर्ट ले सकता है, 380 का जो यहाँ पर मैंने आपको लेवल बताया है, इस लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर मार्केट में हमें ये गिरावट जो है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है। अगर मान लो छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, मार्केट जो है वो यहाँ पर 400 के लेवल के नीचे ही कहीं पर ओपन होता है, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर पहले तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे, पुट साइड की तरफ का ही प्लान करेंगे। अगर ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पर अपने क्लोजिंग लेवल, जो कि आज के दिन की क्लोजिंग, इस लेवल को यहाँ पर नीचे की साइड नहीं काटता है, यहीं पर सपोर्ट लेकर के यहीं से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, तब तो हम जाएंगे कॉल साइड में। अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के डायरेक्टली नीचे की साइड गिरने लगता है तो हम जाएंगे पुट साइड में, ठीक है, सीधा सा सिंपल सा है। अब हम बात करेंगे, अगर हमें यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिल जाती है, बैंक निफ्टी जो है वो इस लेवल के आसपास, मतलब 41,850 900 के लेवल के आसपास कहीं पर यहाँ पर ओपन होता है, तो चार्ट पर देख करके डिसीजन लेंगे कि चार्ट पर किस प्रकार की स्थिति बन रही है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकलता है और अपनी क्लोजिंग लेवल को यहाँ से काट देता है तो यहाँ पर कॉल साइड की तरफ का प्लान किया जा सकता है, लेकिन वो हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे चार्ट को देखकर। अगर मान लो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है और अपनी क्लोजिंग लेवल के आसपास का ही रेजिस्टेंस लेकर के वापस से डाउन साइड आने लगता है तो हम केवल और केवल पुट साइड की तरफ का ही प्लान करेंगे। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कॉल साइड में आप क्या करेंगे, क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर पुट साइड की तरफ की कोई पोजीशन मिलती है, मतलब ये लेवल यहाँ से कटता है, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ये हम यहाँ पर अगर पुट साइड में काम करेंगे थोड़ी क्वांटिटी के साथ काम करेंगे, और यहाँ पर अगर कॉल साइड में काम करेंगे तो कम क्वांटिटी के साथ काम करेंगे। अब मान लो यहाँ पर बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, चार्ट को देख करके ही डिसीजन लेना है। तो बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग और बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग में हम केवल और केवल चार्ट को देख करके ही डिसीजन लेंगे कि किस प्रकार का प्राइस सेक्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पर लेवल्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं कि मार्केट में आपको किस प्रकार से काम करना है। तो आपको अगर मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करना है तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर ग्लोबल मार्केट जो है उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैक करते रहना है। कल आपने देखा होगा कि डाउ जोन्स और उसके अलावा नैस्डैक में बहुत भयंकर गिरावट आई हुई थी, तो जिसका इम्पैक्ट जो है आज इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी हमें पड़ता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा अभी यहाँ पर क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर स्टॉक मार्केट पर दिखाई देगा। सबसे पहले आईटी सेक्टर के रिजल्ट आएँगे, तो आईटी सेक्टर के जब रिजल्ट आएँगे, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो किस प्रकार से मोमेंटम करेगा, वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। टीसीएस के नतीजे जो हैं वो मंडे को आने वाले हैं। तो अभी बैंकिंग सेक्टर का तो रिजल्ट्स आ नहीं रहे, बैंकिंग सेक्टर के जब रिजल्ट्स आएँगे तब देखा जाएगा कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स जो है वो किस प्रकार के आते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा आप एफआईआई और डीआईआई के जो डेटा हैं उनको भी ट्रैक करते रहिए। यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको आप नोट करिए। पहला आपको क्या देखना है, ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करना है। उसके अलावा आपको एफआईआई और डीआईआई का रिएक्शन देखना है कि आज के दिन एफआईआई ने कितनी बिकवाली करी है और कल कितनी बिकवाली करी थी, तो उनको आपको ट्रैक करते रहना है। इसके अलावा यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से क्या न्यूज़ आ रही है, जैसा कि अभी यहाँ पर रिसेशन की यहाँ पर न्यूज़ आ रही है। अभी आईएमएफ की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तिहाई देशों की अर्थव्यवस्था में यहाँ पर मंदी के हमें संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो उन न्यूज़ों को भी यहाँ पर आपको मार्केट में ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक नेगेटिव न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले आपने देखा होगा कोविड से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई थी, फिर रिकवरी आना स्टार्ट हुई तो वापस से ये आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई। इसके अलावा यूएस से भी यहाँ पर खबर आई है कि ब्याज दरों के अंदर यहाँ पर वापस से बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये खबरें जो हैं वो मार्केट पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो यहाँ पर आपको न्यूज़ पर खास तौर पर ध्यान रखना है, न्यूज़ को यहाँ पर आपको ट्रैक करते रहना है। इसके अलावा आगे आने वाले समय में अगर हम बात करते हैं तो बजट आने वाला है, तो वहाँ पर बजट में किस प्रकार की खबरें निकल कर के आएगी वो देखना पड़ेगा। हो सकता है अगर मार्केट में अगर बजट में किस इस प्रकार की खबर आ जाए कि एक ही दिन में ये सारी रिकवरी हमें वापस से होते हुए देखने को मिल सकती है। तो आपको सारी खबरों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा और यहाँ पर मार्केट सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, मार्केट जो लगातार नीचे की साइड गिरता जा रहा है। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर कल के दिन हमने यहाँ पर पुट साइड की तरफ का प्लान किया था। अभी भी हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ का प्लान कर रहे हैं जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा। अगर इस लेवल को काट भी देगा तो इस लेवल 50% के लेवल के आसपास तक यहाँ पर मार्केट आ सकता है। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर के एक बार वापस से डाउन साइड की तरफ जाएगा, लेकिन इतना रिट्रेसमेंट तो मार्केट यहाँ पर कर सकता है। ये भी हमें यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्केट अगर गिरावट करता जाएगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखाता जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पर मार्केट काम करता है। तो यहाँ पर लेवल्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। कल मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे उन लेवल्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने आपको जो लेवल्स बताए हैं वो लेवल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।